हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज क्या है परू? आज है नाग पंचमी। क्या है? और परू भी नहा धो के गुदगल बन गई है ना। हाँ। और आज जिस दिन पूजा होती है ना, परू परेशान होती है, उनको नया कपड़ा पहनना है। तो आज अपनी मम्मी से इनकी लड़ाई हो गई है ना। क्या पहनना था? नया कपड़ा। और मैंने मम्मा मुझे डांटी बहुत डांटी। कैसे डांटी? इससे जब कपड़े नहीं पहनोगे पुराना हो जाएगा। सारे कपड़े पुराने हो जाएंगे है ना। लगाया है कलर, इसे महावर भी कहते हैं। ये मैंने लगाया एंड ये परू ने, है ना। और हमारे यहाँ ये बाहर ऐसे पूजा होती है चौखट पे। तो ये पिछले साल की है एंड एक दिस साइड इधर होती है और एक इस साइड होती है, मतलब दोनों साइड होती है। तो बस तैयारी पूरी हो गई, जूही आ रही है, बस हम लोग को करनी पूजा। परू इधर आ। तो ये देखिए पूजा का सारा, तो ये देखिए जूही पूजा का थाल ले आई है। सॉरी, पूजी नहीं, पूजा का थाल ले आई है। एंड मेरा ये वीडियो काफ़ी लेट जा रहा क्योंकि प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हो गई थी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। और बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी जूही को। तो क्या हुई थी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये देखिए हम लोग पहले जल चढ़ा रहे, फिर दूध, फिर उसके बाद पूजा करेंगे। तो ये ऐसा मेरा सास करती थी, मेरी सास ऐसे ही पूजा करती थी। तो मेरे मैके में दूसरी तरह होता था, यहाँ दूसरी तरह होता है। तो जैसे ससुराल में होता है वैसे ही पूजा करनी होती है। मेरे मैके में हम लोग मंदिर जाते थे, दादी मेरी गुड़िया बनाती थी, भाई लोग उसको डंडे से पीटते थे। यहाँ भी कई जगह चौराहे पे डंडे से पीटा गया गुड़िया को। बट मेरी सास ऐसे ही घर के चौराहे पे दूध, गंगा जल सब चढ़ा के सिंदूर से नाग बनाती एंड उसके बाद पूजा करते। साथ में हम लोग चढ़ाते हैं अनरसा, चना, मटर मिक्स करके चढ़ाते हैं एंड वही बनता है। हर बार हम लोग खाते थे, बट आज मंडे है तो व्रत है हम लोग का, सावन का सोमवार। तो हम लोग नहीं खाएंगे, बट बच्चे खाएंगे क्योंकि मैं ज़रूर बनाऊंगी। वैसे हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाते थे, बट सावन का सोमवार है व्रत, तो व्रत वाला ही खाना बनाएंगे। सुबह मैंने और हम लोग अनरसा चिपकाने की कोशिश कर रहे, जो कि बार बार गिर जा रहा है। एंड मेरा वीडियो मैं इतना ज़्यादा बनाती थी, बट एक होता है मैंने 2 साल लगातार कंटिन्यू डाला, बट उस हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके लोगों से कराइए। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, तो और बनाने का मन होता है। बट मुझे इतना ज़्यादा शौक है कि मैं कुछ दिन नहीं बनाती हूँ, फिर मन होता नहीं बनाना है। और मैं बनाती हूँ तो कभी कभी एडिट नहीं हो पाता है। ये देखिए फिर हम लोग दूसरी साइड चौखट पे उसी तरह पूजा कर रहे हैं। और अभी भी मेरे हस्बैंड मतलब गुड़िया पीटते तो वो बता रहे थे, बट मेरी सास ने कभी मेरे बच्चों से नहीं करवाया था, तो मैं ऐसे वैसे ही करती हूँ। तो ये पूजा हो जाएगी एंड उसके बाद जो दूध होता है उसमें फूल डाल के पूरे घर में छिड़का जाता है। इससे लोग कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आती है, अच्छा होता है, घर की में शुद्धता आती है। तो हम लोग ने यहाँ पूजा करके उसके बाद हम लोग पूरे घर में जूही मतलब पूरे घर में दूध छिड़क देगी। अब आ गए हम अंदर। उसके बाद भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे हैं क्योंकि आज वैसे भी सावन का सोमवार है और नाग पंचमी, इतने अच्छे दिन पड़ा है नाग पंचमी। तो उसके बाद जूही पूरे घर में दूध छिड़क रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हमने बताया, पता नहीं आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं, बट हमारे यहाँ होता था। ये हमारे मैके में भी होता था। और हम लोग मंदिर जाते थे, वहाँ से आते थे तो साथ में चना और एक साथ मटर हम लोग वो भी पूरे घर में, मतलब पूरे रोड पे हम छिड़कते हुए आते थे, दूध भी साथ में छिड़कते आते थे और पूरे घर में फिर छिड़कते थे। तो यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ घर पे ही करते हैं। पूजा हो गई और बहुत जल्दी पूजा हो जाती है। एंड आज मंडे है, नहीं तो हर बार मंडे नहीं पड़ता था। तो हम लोग का व्रत है मंडे का। तो चना और मटर एक साथ हम लोग भिगोते। आज के दिन चना मटर एक साथ बनता है। तो बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी क्योंकि हम लोग आज खाएंगे नहीं, शाम को ही खाते हैं, आज एक टाइम खाते हैं। अभी तो सिर्फ फिलहाल मखाना भुनना है मुझे, मखाना भुनेंगे। एंड ये देखिए इस बार शायद पहली बार ही मंडे को पड़ा, नहीं तो पड़ता ही होगा, मुझे याद नहीं। हम लोग सेवई, पूड़ी और चना मटर एक साथ मिक्स करके बनाते हैं। पूजा करने के बाद ही गैस ऑन करते हैं और फिर ही घर का खाना बनता है। बट अब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो सुबह ही देना होता है। तो छोटा वाला मेरा बेटा गया स्कूल, बड़ा वाला गया नहीं, तो जो वीडियो बना रहा था। एंड बस चलते हैं।
कि चना मटर मैंने एक साथ रात में भिगो दिया था, वही चढ़ता। तो ये देखिए मेरे बेटे ने क्राफ्ट मतलब इनके यहाँ प्रोजेक्ट उसकी तैयारी की थी और ये बनाया था एंड सबको लगा रखा था। और पूरे रूम की क्या हालत थी, 2 दिन से इन लोगों ने पूरा मतलब 1 दिन पहले इन लोगों ने भी बनाया तो वो भी नहीं अच्छा बना था। एंड फिर अपने चाचा पापा सबको लगा रखा था, सब ने मिल के बनाया। और ये देखिए रूम की क्या हालत कर रखी बच्चों ने। It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. 'Cause losing you was worse than losing hope. And baby, I could never let you go. You're the one good thing I know. एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गई थी जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एक प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से मेरा वीडियो लेट जा रहा है। एंड जूही की आंखों में दिक्कत थी। मतलब मेरा बेटा जब 6 मंथ का था तो मुझे भी सेम ये प्रॉब्लम थी। वो 6 मंथ का था, मैंने उसको गोद में ली थी। उसकी सोचिए बच्चों की नेल कितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसकी नेल मेरी आंखों में लग गई थी। एंड मैंने तुरंत मतलब एक होता है हल्की सी सिकाई कर ली, मुझे रिलीफ मिल गया। बट ये गलती कभी मत कीजिएगा जो गलती मैंने की थी, क्योंकि उसके बाद मैंने 10 साल मैं परेशान रही। क्योंकि उसके बाद जो ये पुतली की लेयर होती है उसमें पुतली की लेयर में लग गया था और उस समय मैंने सीखा, थोड़ा सा रिलीफ हो गया, मतलब लेयर थोड़ी सी दब गई। बट वो हर 6 महीने में, हर दूसरे दिन या हर 2 महीने में कभी भी उभर जाता था। अचानक मेरी नींद खुलती थी सुबह या अचानक नॉक हुआ, मैं उठ गई तो मेरी आंखें उभर जाती। इतना भयंकर पेन होता था कि वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इतना भयंकर होता था कि मन होता था कि हम रहे ही ना इस दुनिया में। कहीं भी जाती थी तो ये होना ही होना। जैसे कि कभी मेरी नींद नहीं पूरी या वीकनेस आती थी तो मेरी आंख उभर जाती थी। एंड मैंने बहुत 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 ज़्यादा मतलब बता ही नहीं सकते मैं किस दौर से गुजरी हूँ। ये दिक्कत अब इस समय जूही को मतलब 2 साल से ये प्रॉब्लम थी, 2 क्या 4 साल हो गया है। जब परी मतलब जूही की जो बड़ी वाली बेटी परी जब थी पेट में जूही को, तो पहले आँख में जूही की मम्मी के आँख से लग गया, हाथ से लग गया था, तो जूही को ये दिक्कत हुई थी। एंड वो आँख एकदम ठीक है। अब दूसरी आँख में परी के हाथ से लग गया था तो उसको इतना ज़्यादा मतलब 2 दिन से वो इतना ज़्यादा परेशान थी कि मैं बिल्कुल बिजी थी और इतना ज़्यादा उसको पेन हो रहा था कि वो मछली की तरह तड़प रही थी। जब मैं उस दर्द से गुजर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि जूही को कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, क्योंकि मुझे लगता था कि अब मैं बचूंगी नहीं, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था और कंटिन्यू आंसू निकलते रहते थे। और कभी कभी मैं अपने बच्चों को कितने दिन स्कूल ना भेजती तो मेरा दर्द होता था, आंसू निकलता रहता, मैं फिर भी बच्चों को स्कूल भेजती थी। अब इस समय जूही को भी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जूही किस कंडीशन में। अभी तो जूही को फिर भी रिलीफ है। जूही मतलब 2 दिन पहले गई थी तो यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर चंद्रा की क्लिनिक है, वहाँ पे गई थी तो वो बैंड मतलब लेंस लगाते हैं, जैसे कि डेशिंग होती है लगा दिया जाता है, उस तरह आंखों में लेंस लगाते हैं कि आपकी आंखें ठीक हो। जब परी होने वाली थी, जूही का 7वां था, तो सेम जूही को वो पेन हुआ था, डॉक्टर साहब ने लेंस लगा दिया था तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि जूही को वो दिक्कत है। बट 2 दिन पहले जो लेंस लगा था तो वो हल्का सा मुड़ गया था तो जूही को पूरे दिन पेन। फिर जूही कल गई तो डॉक्टर ने वो लेंस हटा दिया और पूरे दिन जूही को पट्टी लगा दिया था। तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कोई पेन में हो तो इतना वीडियो नहीं बनाया जाता, अच्छा नहीं लगता। और तो फिर भी जूही को कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ था। पर फिर आज जूही फिर से गई तो जो डॉक्टर ने फिर वही लेंस लगाया, क्योंकि उन्होंने वो लेंस उन्होंने पैक करके जूही को ही दे दिया था रखने को, तो उन्होंने फिर वही लेंस लगाया। तो आज थोड़ा सा रिलीफ है, बट थोड़ी थोड़ी देर में उसको दर्द हो रहा है। एंड डॉक्टर ने उसको दवा दे दी। उसका दर्द देखते हुए जूही को दवा दी कि अगर आप आई टेस्ट कराने जाते हैं तो डॉक्टर एक दवा डालते हैं जिससे आपकी आंखें सुन्न हो जाती, मतलब कुछ भी फील नहीं होता है। तो वो दवा दी कि आपको ज़्यादा दर्द हो तो आप वो दवा डालिएगा। तो अभी चलते मैं दिखाती हूँ जूही को। अभी तो थोड़ी सी डिम लाइट चल रही है, बट कल इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, क्योंकि अगर जूही को वॉशरूम भी जाना हो रहा था तो बाहर की लाइट हम लोग बंद करते थे तो जूही जाती थी। बट आज तो फिर भी थोड़ा सा रिलीफ है जूही को, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए जूही की क्या कंडीशन होगी। एंड इतनी ज़्यादा दवा, और अब रूम का हाल देख सकते हैं, अंधेरा भी फिर भी लाइट लग रहा है कैमरे में।
और कंटिन्यू आंसू निकलता रहता है और बहुत मतलब आंसू आपके रुकते नहीं है। ऐसा लगता है कोई चुभ रहा है, मतलब कोई चाकू से कोच रहा है ना। और जब मुझे होता था, मेरे दोनों बच्चे थे और मुझे पता नहीं रहता था मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं। मैं 2 दिन तक बेहोश थी। तो मेरी नंद थी, मेरी दीदी जी, तब उनकी शादी नहीं, तो उन्होंने ही संभाला था। एंड जब मेरी सास थी तब भी मुझे ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उनके जाने के बाद मतलब अभी भी अचानक मुझे आज सुबह ही मेरा भी उभार दिया था। मतलब हम लोग की आदत हो गई, उभार देता तो हम लोग आई ड्रॉप डालते हैं तो ठीक हो जाता है। बट जब कोई दर्द उभारते उभारते ज़्यादा हो जाता है, आप हल्का सा आँखें मसल दीजिए तो दर्द बढ़ जाता है। तो कभी भी आँखों में कुछ चला जाए या कुछ, कभी भी अपने आँखों को बिल्कुल भी मसलना नहीं चाहिए। तुरंत हल्का सा सेकिए, क्योंकि मसलने से ही वो घाव बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। मेन मुझे ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया ताकि जो चीज़ मैंने झेला वो और कोई ना झेले, उनको पता हो, नॉलेज हो। अगर मैं फर्स्ट टाइम ही डॉक्टर को शायद मैं जाती और तुरंत मेरी आंखों में दबा जाता है या पता चल जाता कि लेंस में उखड़ गई है या निकल गई, तो जो मैंने झेला वो मैं ना झेलती। तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। एंड अब देखिएगा 1-2 दिन में जूही की जैसी हालत होगी मैं अपडेट जरूर दूंगी। मम्मी को क्या हुआ परू? में बहुत अगर ताकतों से कोई ऐसे बोलते दे तो कुछ लगता है तो उसको पट्टी लगानी चाहिए और लगा दो और दवा दे दो, उसमें दर्द दो। मम्मी का कल क्या लगा था? मम्मी को पट्टी लगा था कल। मम्मी को दर्द हो रहा था? हाँ बहुत। अच्छा आप क्या खा रही हो? ये आप क्या खा रही हो? दादी लगा खा रहे हैं। परू पंजाबी तड़के को पंजाबी झटका करी है ना परू? क्या करी हो? दादी झटका पंजाबी झटका। आप क्या खा रही हो परू? कतर बहुत करता है ये, कतर बहुत करता है। अगर आप खा लो अच्छा दिखता है, कतर बहुत करता है। परू को और मेरे छोटे वाले बेटे को पंजाबी तड़का बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड परू अभी थोड़ी देर पहले आके कही मम्मी पंजाबी झटका दे दो। हम लोग ऐसे रहते पंजाबी झटका खाना है परू। तो पतासे की पूरी तैयारी हो गई है एंड मीठी चटनी में बना के रखती हूँ। और मीठी चटनी में बना के रखती हूँ विदाउट शुगर, क्योंकि मेरे एक भैया हैं वो देसी गुड़ लाते एंड खजूर डाल के मैंने मीठी चटनी बनाई थी। और बतासा तो तलने वाला वो मैंने तल लिया है। तो देखिए मेरे बच्चे कैसे खा रहे हैं। इमली डाल रहा आपके इसीलिए ना डालो, चटपटा है। अभी कहाँ 10 बजे बंद होता है। खाइए चल ख्याल। कैसा है परू? चाची थोड़ा सा उधर बैठ जाओ, दीवार भी गंदी आपकी, तभी मन ही नहीं करता खाने। बतासा बहुत ज़्यादा टेस्टी था एंड उसमें मैंने हरा मिर्च, जैसे हमें हरी मिर्च तीखी आ रही है, मैंने लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाला था। बतासा बहुत ज़्यादा टेस्टी था। एंड जब भी मुझे क्रेविंग होती है, बच्चों का खाने का मन होता है तो मैं ये तल लेती हूँ। अगर आपके पास अवन हो तो आप अवन में भी भून सकते हैं, मतलब उसको रोस्ट कर सकते हैं, अच्छे से उसमें भी पक जाता है विदाउट ऑयल। बट मैंने तला था और मैंने पानी में हरी मिर्च, 4 धनिया, पुदीना, हरा मिर्चा एंड सौंफ, जीरा, हींग एंड इमली डाल के पीस लिया था। तो 1 लेमन भी डाला था मैंने। बहुत ज़्यादा टेस्टी पानी था। और चना मटर मसालेदार मेरा बना हुआ था 1 दिन पहले, तो उसमें मैंने बस 1 आलू मैश कर लिया था और बहुत टेस्टी था। हम लोग ने दही वाला भी खाया। तो कभी कभी मैं अक्सर ही मैं ऐसा बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को अचानक क्रेविंग होता है तो मैं फटाफट करती हूँ कुछ ना कुछ गरम करके। एंड मटर भी अगर आप कभी भी आपने भिगोया नहीं है तो आप मटर में सोडा, खाने वाला सोडा एंड नमक, थोड़ा सा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाल के
आप जैसे 5 सीटी में आपका मटर होता है तो आप 10 से 15 सीटी लगाइए तो आपका मटर अच्छे से गल जाएगा। इस तरह भी मैं बनाती हूँ। एंड अभी मैंने बनाया है कढ़ी राइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, तो रोटी जिनको खाना उनके लिए बनाएंगे, नहीं तो नहीं। और पेट ज़्यादा भर गया है क्योंकि बतासा बड़ा बड़ा था एंड पानी अच्छे से आ रहा था, तो पेट भर गया है। तो बस हम लोग डिनर करेंगे, मैं तो सिर्फ कढ़ी खाऊंगी और कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो बस मैं आज अपना ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, कमेंट करना बिल्कुल नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।